नमस्कार साथियों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यम के सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मात्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप कक्षा 9 में या फिर 10 में, 11 में या फिर 12 में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और आपने एकदम करेक्ट वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियाँ यानी कौन कौन से सिस्टम होते हैं, सभी को वीडियो में पूरी तरह कवर करने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और बिल्कुल दिल खोल कर यहाँ पर दिल और दिमाग खोल करके आज की क्लास आपको देखना है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि मात्रक होते क्या हैं। तो मात्रक क्या होते हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए क्या किया जाए, उसी राशि के परिमाण को एक मानक मान लिया जाए तथा उसे कोई नाम दे दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप एग्जाम्पल बहुत देते हैं। अरे मेरे भाई, फिजिक्स का मतलब ही है एग्जाम्पल। कहते हैं ना, मान लीजिए कोई सेब गिरा है, अगर मानेंगे नहीं तो गिरा कहाँ है। तो क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हो तो बिना माने कहाँ से आप समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि कोई चीज़ है, आपने जैसे जल उठा लिया यानी पानी लिया, तो ऐसा तो है नहीं भाई, उसका क्वांटिटी यानी कुछ है ml में ले रहे हैं या लीटर में ले रहे हैं या फिर यहाँ पर क्या हो उसका गैलन में, ये सभी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों में उसका क्वांटिटी यानी हम निर्धारित करते हैं। ऐसा तो है नहीं 1 पानी पियोगे, 2 पानी पियोगे, 3 पानी पियोगे। तो वही चीज़ कह रहा है दोस्तों कि किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के परिमाण को एक मानक मान लिया जाए, उसी राशि के परिमाण को एक मानक मान लिया जाए तथा उसे कोई नाम दे दिया जाए तो उसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है तो आपको पता है कि जो भी लंबाई होती है, ठीक है ना, उसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इन सभी चीज़ों को किलोमीटर, ऐसे क्या होता है पूरा का पूरा उसमें क्वांटिटीज आप निर्धारित करते हैं। तो इसका मतलब वो लंबाई है, वो राशि है। अब जो ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर आप बता रहे हो, यही तो उसके लिए एक परिमाण है। तो इसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे हमने बताया कि अगर यहाँ पे हमने बता दिया कि लंबाई है और उसको मीटर में, लंबाई है मीटर में, तो मीटर ही तो उसका क्या हो जाए, उसको एक नाम दे दिया गया मीटर कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, वही तो क्या होता है दोस्तों, मात्रक हो जाता है। अब देखते हैं कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। यानी मात्रक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक मूल मात्रक होता है और एक होता है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए मूल मात्रक होते क्या हैं, तो मूल मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनते हैं, यानी पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य की सहायता से वो बनते ही नहीं है दोस्तों। ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, जो क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। सिंपल सी बात मेरे भाई, जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र यानी किसी की हेल्प नहीं चाहिए, भाई हमें चाहिए आपकी, क्योंकि आपकी प्यार की वजह से हम क्या बताएं, इतनी प्रसन्नता हो रही मेरे दोस्तों कि चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप सभी के प्यार का नतीजा है और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो एक दिन जो आज हम इस कुटिया में पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, आपके लिए यहाँ पर बोर्ड डिजिटल होगा और दिलो जान से आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और आपको उस बुलंदियों तक ले जाएंगे जहाँ कि आप तमन्ना रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, जो स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं बनते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ से हमने उठा लिया लंबाई, ठीक है ना, द्रव्यमान, समय उठा लिया, तो हमें पता है कि लंबाई का मात्रक मीटर। अब चाहे देखिए, चाहे आप मीटर में लिखें, किलोमीटर में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें, है तो क्या है, मीटर ही है। यानी उसका एक ही क्वांटिटी है, किसी के सहायता से नहीं तो बना है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाता है। अब उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाता है, यानी जो मीटर हुआ
यहाँ पे किलोग्राम हुआ और उसके बाद सेकंड हुआ, ये किसी अन्य मात्रकों की सहायता से तो नहीं बन रहे हैं ना, यानी ये क्या है, स्वतंत्र हैं। तो ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पर है व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, यानी ऐसे देखो नाम ही है कि व्युत्पन्न, यानी ये उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं तो किससे होते हैं, तो मूल मात्रक से होते हैं, ठीक है ना। तो यानी ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, ऐसे मात्रक को क्या कहा जाता है, ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना। कोई नदी बह रही है, शाखाएं बढ़ती चली गई, वही तो है व्युत्पन्न, यानी उससे क्या है, कोई यहाँ नदी है, धीरे यहाँ उसमें से कोई छोटी छोटे नहरें निकलती हैं, फिर वो नालियों में बन, यानी वो पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, एक तंत्र, एक जाल बन जाता है दोस्तों, तो वही होता है व्युत्पन्न मात्रक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बल हो गया, उसके बाद संवेग हो गया, उसके बाद कार्य हो गया। तो दोस्तों इनके जो मात्रक होंगे, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब न्यूटन को कैसे लिखा जाता है, देखिए न्यूटन अर्थात F बराबर m/a, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यहाँ पे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो है, यही तो व्युत्पन्न मात्रक है। अब देखिए इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, किलोग्राम भी है, और उसके बाद मीटर भी है दोस्तों, और उसके बाद सेकंड भी है। तो मेरे भाई क्या हो जाता है, इसका तो पोस्टमार्टम हो गया, यानी ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया, हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, संवेग हम जानते हैं, संवेग में क्या होता है, P बराबर m/v, तो m क्या है, द्रव्यमान है, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद ये कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों, ठीक है ना। या हम इसको अगर लिखना चाहेंगे, इधर आप देख लीजिए, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे W बराबर F/s ही तो लिखेंगे, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर, तो न्यूटन मीटर, या इसी को जूल लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से इसको तो ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे इसका जूल हो गया, न्यूटन हो गया, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, बल अभी बताया गया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक इसमें का विस्थापन का मीटर होता है, ठीक है ना। यानी ये सभी क्या होते हैं, केवल हमें इतना समझना है, इसके मात्रक के लिए आपको डिटेल से नहीं बताएंगे, केवल आप यहाँ पर ये समझिए कि व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं। हमारा सब्जेक्ट अभी ये है, हमारा टॉपिक से है मेरे भाई, कि यहाँ जो भी मात्रक हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, बस सिंपल सी बात, और आपको दिमाग नहीं चलाना है ज़्यादा, क्योंकि SI मात्रक के लिए कल वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से लाने वाले हैं। और यकीनन मेरे दोस्त, ज़िंदगी में अगर आप भूल गए SI मात्रक, तो मुझे कहना कि यहाँ पर आपने बताया हम भूल गए, ठीक है ना। तब यही गाना गाओगे, क्या गाना गाओगे, कि तुम भूला ना सकोगे मैं वो राजू हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, मात्रक दो हो गए, कौन कौन से, मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ऐसे मात्रक जो व्युत्पन्न होते हैं, यानी मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके जो भी मात्रक हैं। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और इस पे क्या करना है, ताला लगा लेना है, और आपको खोपड़ी में इसको क्या करना है, घुसेड़ लेना है, और इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करना है। क्यों, क्योंकि ये जो मात्रक होते हैं दोस्तों, ये मात्रक अक्सर आपको बहुत ज़्यादा उलझाएंगे, लेकिन मेरे भाई कुछ भी नहीं है। देखिए जो चार मात्रक हैं, यानी मात्रक जो भी यहाँ सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जो भी मात्रक की इकाई होती है, मात्रक की पद्धतियाँ होती हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, चार होते हैं। कौन कौन सा, CGS पद्धति, और उसके बाद FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI
पद्धति। अब देखिए सीजीएस पद्धति होता क्या है, तो दोस्तों ये होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद जी यानी ग्राम, और उसके बाद सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी इसमें जो दोस्तों होता है, इसमें लंबाई और उसके बाद द्रव्यमान और उसके बाद ये समय, ठीक है ना। इसका लंबाई का मात्रक इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर में हो जाता है दोस्तों, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में हो जाता है दोस्तों, और समय का मात्रक सेकंड में हो जाता है। ठीक, इतनी सी पिक्चर है, और इसी को कहा जाता है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति, या इसी को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेंच, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में ये इसको इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब अगला आता है एफपीएस पद्धति। ये क्या होता है दोस्तों, देखो है वही चीज, लेकिन सबके मापन का तरीका अलग अलग है। यानी उसमें लंबाई को कुछ मापते हैं, इसमें लंबाई को कुछ मापते हैं, और इसमें लंबाई को कुछ मापते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एफपीएस का मतलब होता है फुट, और पी यानी पाउंड, फुट पाउंड, और उसके बाद सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ये हो जाता है दोस्तों एफपीएस पद्धति। और जिसमें इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लंबाई और द्रव्यमान और यहाँ पे समय, इसमें दोस्तों लंबाई को फुट में नापा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद ये द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, और यहाँ समय को क्या करते हैं, सेकंड में मापते हैं। किसमें, सेकंड में मापा जाता है। इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसमें फुट पाउंड सेकंड में। अब जो एमकेएस पद्धति, और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और एमकेएस पद्धति क्या होता है दोस्तों, एमकेएस पद्धति यानी यही पद्धति ज़्यादा प्रचलित है, यानी मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम, और उसके बाद सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी इसमें दोस्तों जो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर, और उसके बाद द्रव्यमान का जो मात्रक होता है दोस्तों इसमें वो हो जाता है किलोग्राम, वो हो जाता है किलोग्राम, और उसके बाद समय का मात्रक हो जाता है दोस्तों, ये तो वही रहता है, यानी सेकंड ही इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है ना। यानी तीन पद्धतियां हो गई। कौन कौन सी पद्धति, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, और एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। इसमें क्या करते हैं, लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड यानी क्वांटिटीज उसकी पाउंड होता है। आपने देखा होगा ब्रिटिश यानी जितनी भी किताबें हैं उसमें पाउंड ही लिखा जाता है। पोर्शिया वाली के इंटर में एक ड्रामा था दोस्तों पोर्शिया, उसमें देखो क्या कहता है, सैलार्क होता है ना, वो कहता है मुझे एंटोनियो यानी बेसनियों के लिए जो होता है ना, उनको कहता है कि इनका हमें 1 पाउंड मांस चाहिए। तो वही चीज़ होता है दोस्तों, इसे पाउंड में नापते हैं। समय सेकंड होता है, और एमकेएस पद्धति में यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में। अब अगला आता है दोस्तों, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और यही क्या है, एसआई। एसआई का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रक का क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और इसे ही दोस्तों, इसे ही माप तौल, इसे ही क्या, जो अंतरराष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में इसे ही अपनाया गया है, इसे ही यानी एसआई पद्धति को ही अपनाया गया है।